स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 1550501309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री चतुर्देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंद जो नित्य की भांति भगवान नाम संकीर्तन महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, उन भक्तों को भी राधे राधे, क्योंकि उनके हृदय में एकमात्र भगवान के मंगलमय अमृत की धारा जो निरंतर श्री धाम वृंदावन में हरि नाम संकीर्तन महामंत्र निरंतर चल रहे हैं, उनके हृदय की प्रेम नाम के प्रति है। आप टीवी चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के किसी भी कोने में यदि आपकी निष्ठा भगवान के मंगलमय नाम के प्रति है, तो आप ये कभी नहीं सोचना कि आगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और विश्व में यदि सबसे बड़ा श्रेष्ठ उत्सव देखना है तो आप श्री धाम वृंदावन में आकर देखना क्या श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। वृंदावन में ही नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल में, वैसे तो संपूर्ण विश्व में सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते ही हैं, लेकिन ब्रज का एक अलग ही प्रेम है। आज ब्रज वृंदावन में घर घर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले ही तैयारी चलने लग जाती है। और आप सबकी भी इच्छा है, बहुत लोगों की इच्छा रहते हुए भी शरीर अस्वस्थ या किसी कारणवशात टिकट नहीं हुआ, कहीं धर्मशाला होटल बुक नहीं हुआ, तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन आपका मन अगर श्री धाम वृंदावन के प्रति है तो आप ये कभी मत सोचना कि हम वृंदावन में नहीं हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय श्रीमान उद्धव जी संदेशा लेकर वृंदावन आए और ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों से मिला, तो ब्रज की गोपियों ने कहा, उद्धव चाहे श्री कृष्ण मथुरा क्यों नहीं चले गए हो, लेकिन मेरी दृष्टि से श्री कृष्ण मथुरा कभी गए ही नहीं। वैसे भी कन्हैया के माधुर्य स्वरूप तो निरंतर श्री धाम वृंदावन मंडल में ही है, श्री धाम वृंदावन में ही है, क्योंकि पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। और उन गोपियों ने उद्धव जी से यही कहा, उद्धव मेरे तो जो उद्धव जी ने अपना ज्ञान का उपदेश देने लगे कि आप इन मन को हटाकर निर्गुण निराकार में लगा दो, लेकिन उन गोपियों ने क्या कहा, हे उद्धव जी मेरे जो मन है ना, वो मन की जो डोरी है, बागडोर है, उस श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, क्योंकि मैंने अपने मन ही श्री कृष्ण को दे दिया है। और ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में मन तो एक ही बनाया है, और उन मन को किसने ले लिया, तो श्री कृष्ण ने। तो आप निरंतर श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी जहां संकीर्तन बंद नहीं होता है, निरंतर कभी भी आप
किसी भी समय में, यहाँ आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी भी समय में आप यदि वृंदावन आओगे ना, तो आप वृंदावन में परिक्रमा में प्रवेश करोगे अटल वन में, और आपके कान में ध्वनि हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन को सुनाई देगी। और मैं उन संकीर्तन प्रेमी जिनके हृदय में देखिए क्या निष्ठा है कि श्री धाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के नाम से कोई बच्चों के जन्मदिन के उत्सव में, और कोई स्वयं अपना कल्याण के लिए। मैं तो रोज आपसे कहता हूं, चाहे राहु केतु शनि कोई भी ग्रह है, अगर आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं तो समस्त ग्रह नष्ट हो जाता है, शांत हो जाते हैं। मैं उन भक्तों को भी व्यासपीठ से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर अहर्निशम 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं। चाहे आपका शरीर भारतवर्ष के विश्व के किसी कोने में रहे, लेकिन मन तो आपका जरूर है कि श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज प्रांगण में, जहां श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। अगर हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित नहीं हुए वृंदावन में, तो मेरे नाम से हरि नाम संकीर्तन तो चल रहे हैं। और मैं उन भक्तों को देख रहा हूं जो भक्त निरंतर कार्यालय में फोन कर श्री धाम वृंदावन में जो कीर्तन चल रहे हैं, कोई एक दिन का, और कोई तो ऐसा भक्त है जो महाराज मेरे नाम से निरंतर संकीर्तन चलते रहे, कभी बंद ही ना हो, 24 घंटे, साल के 12 दिन उनके नाम से संकीर्तन, और 12 संतों को निरंतर भोजन, गौ माता की सेवा, और मरणोपरांत जो इस संसार में जन्म या बना तो पड़ता है सजनों, और मरणोपरांत भी उनके नाम से महामंत्र का संकीर्तन चलता रहेगा। ऐसा ऐसा भक्त है जो श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराने के लिए स्वयं को समर्पित हो चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग दान भेजते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे नाम तो हर जगह क्या, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन ये तो मेरा। जैसे आप लॉकर में पैसा रखते हो या सोना चांदी, तो किसी को बताते नहीं, चाबी अपने पास, यही आपका चाबी है। हम जो श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, हमें प्रचार प्रसार कराने की जरूरत है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका ही सहयोग से लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। बहुत भक्त जो विश्व में प्रथम बार भागवत कथा करने वाले तो आपको लाखों मिलेंगे, लेकिन मंदिर बनाने वाले एक ही महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनाने जा रहे हैं। जिन भागवत मंदिर में आप 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। कुछ श्लोक आप नित्य टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन करते हैं। आपका भाव कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में चाहे हम एक ही श्लोक समर्पित करते, 5100 कुछ नहीं, लेकिन एक श्लोक आप समर्पित करते हैं, तो जानते हो आप श्री धाम वृंदावन में श्री गोपाल जी को विराजमान किए। और जब आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाओगे ना, कुछ ही दिन में, कहीं 18 तारीख है, लेकिन विशेषकर 19 तारीख है, और वृंदावन धाम में तो महाराज 19 तारीख को ही विशेषकर मनाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, आप यदि एक श्लोक भी श्री धाम वृंदावन में समर्पित किया तो ये आपके लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में आप जानते हैं, क्योंकि भागवत जी में कहा गया है तेन अंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण के स्वरूप ही है। और एक श्लोक नहीं, बल्कि आप श्री धाम वृंदावन में आप साक्षात प्रथम ठाकुर जी को स्थापना की। तो सज्जनों, आप निरंतर, कई भक्तों को फोन आता है कि भागवत कथा कई बार श्रवण किए टीवी चैनल के माध्यम से, महाराज सब अपने अपने अनुसार कुछ न कुछ
सार तत्व ही लेना चाहिए, कौन क्या बोलता है वो हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन संकीर्तन महिमा के प्रति आप सबकी बहुत जिज्ञासा है, बहुत बहुत आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आप निरंतर अगर जिज्ञासा है तो आप निरंतर भगवान संकीर्तन का जाप करो, संकीर्तन करो, क्योंकि मानव मात्र का कल्याण एकमात्र हरिनाम संकीर्तन में है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के आचार्य आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित को दर्शन दिया तो महाराज परीक्षित, जो महाराज आपको कोई कह दे कि आपकी मृत्यु इतनी समय में इतनी तारीख के हैं, तो आप क्या चैन से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। लेकिन चैन से वो रह सकता है कौन? जिसके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन विराजमान, जो भगवान नाम पर विश्वास करे। वहां आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण के होंगे, जिस समय महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर जाकर और महाराज अन्न जल को त्याग दिया, वहां पर ब्रह्मर्षि, ब्रह्मलोक में रहने वाले समस्त ऋषि मुनि, देवर्षि, देवलोक में रहने वाले समस्त ऋषि मुनि और राजर्षि, पृथ्वी लोक पे रहने वाले समस्त ऋषि मुनि, सभी से महाराज परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य हो। जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे क्या करना चाहिए? किस देवता की पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए और किस देवता के शरण जाना चाहिए? किसी ने कहा महाराज आप यज्ञ करो, सब अपने अपने अनुसार बता। आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो तांत्रिक आपको क्या कहेगा, ये तांत्र करो। कोई भूत प्रेत तांत्र करता है, उसके पास जाओगे तो आपको कहेगा भूत प्रेत की आराधना। जहां आप जाओगे वहां जो रहेगा वही मिलेगा ना। आप चाहोगे समुद्र के किनारे जाकर आप चाहोगे शुद्ध मीठा जल मुझे मिल जाए, समुद्र से मिलेगा? समुद्र व्याप्त है, जो जल है वो आप लो। और गंगा जी के किनारे जाओगे, सोचोगे गंगा जी का निर्मल जल में क्या हमको नमकीन जल मिलेगा? हरिद्वार जाओ तो क्या निर्मलता जल में है गंगा किनारे। आप जैसे महाराज जाओगे वही मिलेगा। भूत के उपासना करोगे तो भूत लोग जाओगे, प्रेत के उपासना करोगे तो प्रेत लोग जाओगे, तंत्र मंत्र के ऊपर विश्वास रखोगे तो वहीं तक सीमित रहो। आजकल देखो टीवी चैनल पर नया नया, और माताओं को तो इनमें ज्यादा मन लगता है कि सास को कैसे सम्मोहन करना है, ससुर को कैसे सम्मोहन करना है, पति को कैसे सम्मोहन करना है, घर में कौन सा टुटका कर दूं, कोई देखते ही महाराज उनको स्वयं नजर लग जाए। ये सब पर आज लोग ज्यादा विश्वास करना, ये भी एक पाखंड है। सत्य तो एकमात्र है सज्जनों, परमात्मा के मंगल में नाम संकीर्तन, जिसमें मैं आपसे ये नहीं कहता हूं आपका विश्वास जहां जिस ओर है उनके मंगल में नाम के स्मरण में लग जाओ। क्योंकि इस कलिकाल में, इस कलयुग में सज्जनों, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन से ही कल्याण होगा। क्योंकि कलयुग में मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय हरिनाम संकीर्तन है, महामंत्र संकीर्तन है। क्योंकि मानव जीवन के आधि भौतिक, आधि दैविक और दैहिक दुखों से व्याप्त रहता है। मानव जीवन ही है। आप चाहोगे कि मेरे ऊपर दुख ना आवे, अरे बड़े बड़े महाराज, अरबपति भी महाराज, उसका अरबों की संपत्ति है, लेकिन वो अपनी मौत को बचा पाया। पूरी दुनिया में झुनझुन वाले को जानते थे, क्या उसने बचा पाए? एक सेकंड में सांस रुक गया, उनका सारा धन, सारे वैभव, और महाराज स्वयं को, अपने आप को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग लोक जैसे व्यवस्था कर रखा था। क्या रहा? आप जानते हो कि ये जो मौत है किसी को छोड़ने वाले नहीं, सबको मरना पड़ेगा, लेकिन इन मरण को हमें सुधारना है भगवान नाम संकीर्तन से। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित
को और कोई भी कार्य करने के लिए नहीं कहा, केवल हरिनाम संकीर्तन की ओर लगाया। और हरिनाम संकीर्तन का 3 स्थान भी श्रेष्ठ बता दिया, इन तीनों में कहीं मन लगा लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा का संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत है, संपूर्ण मतों के सिद्धांत है। तो देखिए हर मत में सब अपने अपने मत के अनुसार पूजा करते हैं। जैसे हर राज्य में अलग अलग भाषा है, उन राज्यों में भी क्षेत्र में भी अलग अलग की भाषा होती है। मत अनेक है, संप्रदाय अनेक है, उपासना अनेक है, लेकिन सारा सिद्धांत एक में। आप महाराज चाहे सनातन धर्मावलंबी हिंदू क्यों ना हो, चाहे आप मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे आप ईसाई क्यों ना हो, चाहे आप सिख क्यों ना हो, कोई भी हो, धर्म के मानने वाले अपने सिद्धांत में यही कहा गया है, एकमात्र पुकार से ही परमात्मा मिलेंगे। हर धर्म में केवल केवल सज्जनों पुकार से ही परमात्मा मिलते हैं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, सब धर्म में पुकार है। सनातन धर्म के ध्वजा को फहराने वाले, लहराने वाले कहा एकमात्र पुकार ही श्रेष्ठ है। और यहां तक कह दिया तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। पुकारो, भगवान की कथा बार बार श्रवण करो, जितने बार हो सके श्रवण करते रहो, पुकारते रहो, निरंतर पुकारते रहो, अहर्निशम 24 घंटे पुकारते रहो और सुनते रहो। कीर्तन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, मैंने कहा सोते बैठते उठते जागते खाते पीते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप संकीर्तन स्मरण करते रहो। भगवान नाम संकीर्तन से 1 मिनट दूर ना जाए। संकीर्तन से थक गए हो तो स्मरण करते रहो। आप कहीं गाड़ी में बैठे हो वहां भी स्मरण कर सकते हो, आप किसी से बोलते हो वहां भी स्मरण कर सकते हो। स्मरण तो हर स्थिति में कर सकते हो, हर परिस्थिति में कर सकते हो। सभी महाराज धर्म चाहे अनेक प्रकार की हो सकता है, उपासना चाहे अनेक प्रकार की हो सकता है, साधना चाहे अनेक प्रकार का हो सकता है, लेकिन संकीर्तन सब में है, पुकार सब में है। आप जिस तरह जिस आर्त से आप पुकारोगे उसी आर्त में परमात्मा आपको दर्शन देंगे। ब्रजांगनाएं ने पुकारी तो परमात्मा उनके निकट आकर, अरे तनी गो रस में लेकर भगवान उनके पास ठुमका लगाकर हमारे कन्हैया नाथ। केवल पुकार होना चाहिए। द्रौपदी ने विश्वास किया, लेकिन उन विश्वास में नहीं मिले। सब जानते हैं कि हाँ परमात्मा में तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन अगर विश्वास है, लेकिन जब द्रौपदी ने दोनों हाथ को उठाकर, दुष्ट दुशासन सामने खड़े हैं निर्वस्त्र करने के लिए, लेकिन हाथ को उठाकर ज्यों ही संकीर्तन पुकारा, कन्हैया ने सोचा इस समय क्या कार्य करना चाहिए, तो वस्त्र का अवतार धारण कर। बहुत बड़े बलशाली था गजेंद्र हाथी, 10,000 हाथियों की बल था। विश्वास किया और विश्वास के साथ गजेंद्र मोक्ष प्रारंभ है। विश्वास बहुत किया, सब छोड़ दिया, पत्नी हो पुत्र हो, जो उनके जयकार करने वाले थे वो छोड़ दिया। विश्वास किया, लेकिन जब पुकारा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब आप चाहो तो मुझे डुबाओ, चाहे आप बचाओ, उस समय पुकारा जब जौ भर मात्र उनके सूर बचा। भगवान का तुम्हारे पुकार प्रिय हैं, तो भगवान तुरंत हरि अवतार धारण करे गजेंद्र की रक्षा। प्रहलाद जी ने पुकारा, प्रहलाद जी रोज पुकारते थे, प्रहलाद जी ने पुकारा। देखिए पुकार से ही भगवान मिलेंगे। आप पुकारते रहो, बोलते रहो जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन, स्मरण करते रहो निरंतर। प्रहलाद जी ने पुकारा तो महाराज जब से भगवान आपको विश्वास होगा, मैं कहूंगा कि इस दवाल को ही आप पूजा करते रहो, आपको नहीं कि इस दवाल से हमें चमत्कार चाहिए। लेकिन आपका पुकार सही है और आपके पुकार सही है तो जरूर इस दवाल से भी एक दिन परमात्मा आपको दर्शन देंगे।
प्रहलाद जी के पुकार इतने आत्मनिष्ठ थे, जो जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु जो कभी स्वप्नावस्था में भी भगवान को नहीं मानने वाले, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर तेरा भगवान है तो इस खंबे में बोले हाँ, पुकारा, भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को विश्वास हो गया मेरा सारा तप व्यर्थ, मेरी सारी साधना व्यर्थ, एक पुकार में जो परमात्मा निकल जाए। हिरण्यकश्यपु ने कहा अब तो मुझे इनके हाथ से ही सदगति प्राप्त करना है। पुकार सजनो होना चाहिए, पुकार में ही धैर्य रहता है। आजकल देख लीजिए बहुत लोग कहते हैं टेंशन, टेंशन किस चीज की? तुम स्वयं को टेंशन में हो। टेंशन तब तक रहेगा जब तक आप कन्हैया के नाम को पुकारोगे नहीं। टेंशन को दूर करना है तो एक सहज सरल उपाय है, आप इन उपाय को करो। आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाले हैं, उसी दिन व्रत करो और संकल्प लो। जो व्रत नहीं कर सकते हो दिन भर खूब फलाहार खाओ, लेकिन संकल्प लो आज से हमें निरंतर, चाहे व्यापार नष्ट हो जाए, चाहे महाराज नाना प्रकार के शरीर में व्याधि रहे, चाहे नाना प्रकार के दुख आ जाए, लेकिन हमें पुकारना है परमात्मा को। आपने कम से कम 108 बार भगवान नाम शब्द कीर्तन पुकार लिया ना, तो आप देखना आपके पुकार में वो शक्ति है जो आपका सारा कष्ट निवार, फिर उस कष्ट भी आपको, कष्ट में भी भगवान दिखाई देगी। किसी को दिखाई दिया? हाँ, माता कुंती को। माता कुंती ने कहा हे कृष्ण अब आप छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मेरे पुकार तो बराबर दोनों में था। मैंने तो दुख में भी आपको पुकारा, क्या आप भूल गए? मैंने तो दुख में भी आपको पुकारा, लेकिन मैंने तो दुख में आपसे कुछ मांगा नहीं। मेरा कर्तव्य है। दुख कब आता है? जब आप बार बार मांगोगे। कोई आपको बहुत प्रिय है, आप कम समर्थ है और आप उसके पास बार बार मांगने जाओगे तो एक दो बार तो दे देगा, चलो मेरा मित्र है, सगे संबंधी है। बार बार जाओगे तो आपको दरवाजा बंद कर देगा। लेकिन अगर आप उसे मांगते नहीं, लेकिन उसकी प्रशंसा पुकारते हो, तो आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। पुकार होना चाहिए। कुंती ने कहा मैंने आपको कन्हैया दुख में भी पुकारा और मैंने आपको सुख में भी पुकारा। फिर दुख में जब पुकारा तब आप साथ थे, और मेरे पुत्र भारत के सम्राट बने तब आप जा रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ इसमें मेरा क्या दोष? क्या मेरे पुकार में कोई कमी है? मैं तो आपसे केवल एक ही प्रार्थना निरंतर की, विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। मैंने तो कहा कि प्रभु चाहे आप मुझे पल पल विपत्ति दो, मुझे नहीं दुख है, लेकिन मेरे पुकार में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं निरंतर आपके नाम सुन कीर्तन पुकारती रहूं, चाहे मुझे दुख मिले सुख मिले, मैं तो दोनों को बराबर माना हूं। मैं तुमको गुरु माना हूं, सदगुरु माना हूं। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे मेरे गोविंद, मैं चाहे आप मुझे आसमान के बराबर कर दो, मेरे पुत्र को चाहे आप भारत की सम्राट बना दो, मुझे तनिक परवाह नहीं। चाहे आप मुझे रोड पे सुला दो, मुझे दोनों में प्रसन्नता है। लेकिन प्रसन्नता तभी मेरे हृदय से आपके नाम की पुकार ना टूटे। सजन, पुकार जो है, आवाज आप किसी को लगाते हो, धीरे से लगाते हो नहीं सुनता है, तब जोर से लगाना पड़ता है। आप भगवान की पूजा करते हो, आप नाना प्रकार के दान देते हो, मैं मानता हूं, लेकिन उनमें आपकी धीमी गति है, उसे जोर लगाना है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन से। क्योंकि इस कलयुग में संपूर्ण साधनों की साधन, संपूर्ण तप की तप, संपूर्ण दान की दान,
क्योंकि पितामह भीष्म ने जब बाण के सज्जा पर पड़े हुए थे और धर्मराज युधिष्ठिर दुखी अवस्था में होकर कहा मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, भगवान ने उनके पितामह भीष्म के निकट ले गए। पितामह भीष्म ने नाना प्रकार के उपदेश दिया, दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, अनेकों उपदेश दिया। लेकिन भगवत धर्म के समस्त उपदेश के बाद कहा कि तुम्हारे पास अगर वृत्ति नहीं बन रही है दान तो चिंता नहीं, तुम्हारे अंदर राज धर्म की भी वृत्ति मत ना आ रही तो कोई बात, इच्छा नहीं हो रही। स्त्री धर्म के विषय में भी उपदेश दिया। समस्त धर्म करने के बाद यदि आपने हरि नाम संकीर्तन नहीं किया तो आपको उन धर्म में अभिमान आ जाएगा, और अभिमान से क्या होता है वो तो आप जानते ही हो। अभिमान से पतन होता है। बहुत बड़े चाहे दानी हो लेकिन फिर भी आप भगवान नाम पे विश्वास नहीं करते हो तो आपका दान व्यर्थ। आप कहोगे कि आप ऐसे क्यों बोलते हो महाराज? मैं सत्य कह रहा हूं, राजा नृग के बराबर कोई दानी हो सकता है? बताओ। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप नृग के उपाख्यान सुने होंगे कि इक्ष्वाकु वंश की परंपरा की श्रेष्ठ राजा नृग, जिसने लाखों करोड़ों गौएं दान कर दिए होंगे, उनकी दान की महिमा कोई गा ही नहीं सकता है। लेकिन कमी क्या? उसने कभी पुकारा नहीं, उसने कभी पुकारा नहीं। उसके अंदर था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, लेकिन दान की गई वस्तु को दोबारा दान में उपयोग किया, उसे गिरगिट बनना पड़ा। अगर हो सकता है दान में अभिमान भी आ जाए, दान में दोष भी आ जाए, लेकिन उन समस्त दोषों को निवृत्त के लिए एकमात्र हरिनाम कीर्तन है। इसीलिए तो भागवत जी के अंतिम दिन के सप्ताह कथा के अंतिम दिन, जिस दिन विश्राम करते हैं, सूत जी ने शौनकादिक को अंतिम श्लोक बोलकर ही विश्राम देते भागवत के। क्या? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। एकमात्र सज्जनों समस्त पापों को, समस्त दोषों को दूर करने की उपाय है, औषधि है, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। क्योंकि इस कलि काल में भगवान नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखे द्वापरे परिचार्यां कलो तद्धरी कीर्तना। आपसे कोई कहता है, आपसे अगर कोई पाप हो जाता है तो आप कहते हो हमारे इसमें क्या दोष, ये कलयुग है। अरे तुम कलयुग को क्यों दोषारोपण करते हो? जिस युग में तुम खाते हो, जिस युग में तुम बोलते हो, जिस युग में तुम्हारा समस्त कार्य होता है, उस युग को तुम दोष दे दो। अपना दोष तुम युग पे डालते हो, अपना स्वभाव तुम युग पे डालते हो। इस युग ने तो आपको वो चीज दिया है, वो रत्न देकर दिया है, जिस रत्न को आपने धारण कर लिया तो आपको एक दिन परमात्मा जरूर दर्शन देगा। फिर आप कहते हो आपसे अधर्म हो जाता है तो आप कहते कलयुग है। घर में सास बहू को नहीं पड़ता है तो कहता कलयुग आज, घोर कलयुग आ चुके हैं। घर में माता पिता पुत्र बहू जब सब अलग हो जाते हैं तो कहते घोर कलिकाल आ चुके। अरे इस कलयुग में तुमने समस्त साधना करने के बाद, बहुत लोग कहते हैं महाराज पूजा पाठ तो करता हूं लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी घर में अशांति है,
बहुत लोगों का प्रश्न है कि मन में बेचैनी है, क्या करूं, लगता है कि मेरी बात कोई नहीं मानते हैं, युग का प्रभाव है। अरे भाई, तुम क्यों युग को दोष दे रहे हो? युग ने तो तुमको वो रत्न दे रखा है जिसके सहारे से तुम साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि अन्य युग में ये नहीं था, किसी युग में था कि आप ध्यान लगाते रहो। आजकल की ध्यान नहीं, आज तो ध्यान की प्रक्रिया ही बदल गई। बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले महाराज आपको पहले से कहेगा कि रजिस्ट्रेशन करो, फिर 10,000, 20,000, 50,000 जो भी उनका फीस होगा वो जमा करो, और जमा करने के बाद वो बढ़िया सुंदर 5 स्टार होटल में या बढ़िया सुंदर मॉल में, रिजॉर्ट में कहीं व्यवस्था करेगी। 10-20 एसी लगा हुआ है, उसमें जाते ही मधुर मधुर संगीत चलती है। आप जाओगे, आपकी तो आदत नहीं है नेत्र बंद करके ध्यान लगाने की। और महाराज एक जगह हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, एक व्यक्ति बहुत बड़ा प्रचार किया था 3 महीना पहले कि हम ध्यान से आपको परमात्मा को प्राप्त करा दें। लेकिन जब वो ध्यान किया, आयोजन किया, तो महाराज उन आयोजन में जो ध्यान का मेन आचार्य था, ध्यान लगाने वाले, बहुत हिष्ट-पुष्ट मोटा तगड़ा था। जहाँ पर उसने व्यवस्था की थी वहाँ पर एसी चल रहा था, विलक्षण, वहाँ पर मधुर संगीत। उसने कहा नेत्र बंद करो। अब उसने नेत्र बंद ज्यों ही क्या, लोगों भी क्या, उसको इतनी गहरी नींद आ गई जो धड़ाम पे तख्त से नीचे गिर गया। अब लोग ने कहा ये क्या हो? बोले बोले ये तो चमत्कार है, नोट कर लो, यही चमत्कार तुम करोगे ना कि तख्त पर बैठकर नेत्र बंद करके गिर जाओगे तो ये चमत्कार तुमको परमात्मा मिल गया। अरे मूर्ख, इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, ये पाखंड का वर्चस्व है। इस युग में तो एकमात्र हरि नाम संकीर्तन के अलावा कुछ है ही नहीं। आप, मैं देखिए अपने मन से कुछ नहीं बोलता, आप किसी भी शास्त्र पुराणों की सारे तत्व अगर कहेंगे तो यही कहेगा। आप जहां भी कहीं कथा सुनती होगी, व्यास जी आपको 2 चीज जरूर बताते हैं कि कथा श्रवण करो, संतों के संग जाओ और भगवान नाम संकीर्तन, संत के संग और नाम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि यही दोनों शक्ति। बड़े बड़े मॉल में आपको ध्यान लगा देंगे, आप नेत्र बंद करोगे, नींद आ जाएगी। और यही ध्यान यदि आप भगवान नाम संकीर्तन से करने लग जाओगे तो वो ध्यान प्रहलाद जी की ध्यान हो जाएगी, ध्रुव जी की ध्यान आपके अंदर आ जाएंगे। ध्रुव जी ने भी ध्यान किया, प्रहलाद जी ने भी ध्यान किया। क्यों? क्या किया? ध्रुव जी ने क्या ध्यान किया मालूम है? ध्रुव जी 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था ध्यान योग के द्वारा। क्योंकि आप अपने जीवन को सारा धर्म तो मानते हो, लेकिन आप एक धर्म नहीं मानते हो। क्या? तो भगवान नाम संकीर्तन नहीं करते हो, नाम जाप नहीं करते। और ध्रुव जी की माता सुनीति ने कहा, बेटा तू चिंता मत करना, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से तुम भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण ध्यान करना, देख लेना एक दिन मेरे गोविंद दर्शन में। गुरुदेव ने भी, देवर्षि नारद जी ने कहा, आप भगवान नाम का ध्यान करो, उनके चरणार बिंद में सब कुछ है। अब क्यों इधर उधर भटक रहे हो? क्यों तंत्र मंत्र और टुटका टोना पे विश्वास कर रहे हो? आपको तो जो साधन है, जो महाराज फल है, सुंदर फल, उसको छोड़कर आप महाराज विकार युक्त फल खाने के लिए जाते हो। जहाँ विकार है, आप कोई टोना टटका करते हो ना, उससे आपके चिड़चिड़ापन आएगी, आपको क्रोध आएगा, आपके अंदर स्वयं बेचैनी हो जाएगी। लेकिन आप यदि भगवान नाम कीर्तन की सहारा लेते हो, नाम जाप करते हो, तो आपके हृदय में प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी के महाराज जीवन में अगर आप देखा जाए तो प्रहलाद जी के असुर ने ऐसा कोई कार्य छोड़ा था? चट्टान पर से गिराया था विशाल पहाड़, काल कुठली में डाल दिया था। और इतना ही नहीं, महाराज आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन जो जिसने जलाने की कोशिश की वही जल कर राख हो गई। ये है ध्यान।
आप यदि भगवान नाम संकीर्तन का ध्यान करोगे तो वही अवस्था, कभी हंसने लग जाओगे, कभी स्वयं नाचने लग जाओगे। फिर वहाँ नचाने की कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं, स्वयं नाचने लग जाओ, स्वयं हंसने लग जाओ और स्वयं उनके लिए रोने लग जाओगे। उस स्थिति में पहुंचना है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन निरंतर गाते रहो, स्मरण करते रहो और विश्वास रखो। मैं आपको इसीलिए, हमसे किसी ने कहा कि आप तो रोज संकीर्तन महिमा सुनाते हो, लेकिन आजकल देखिए लोगों की दान की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ भटक रही। मैं कहा प्रेरणा देते 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 एक दिन उनको विश्वास में जरूर ला दूंगा कि इस कलिकाल में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। इस पर मैं पूर्ण रूप से विश्वास कराकर ही छोड़ूंगा। और महाराज आप ध्यान देना, कृते यत् ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में पूजा अर्चना के द्वारा जो फल चारों युग, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और इन तीनों युग जो निकल चुके, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उन युगों का भी फल आप चाहते हो तो एक साथ इस कलयुग में संपूर्ण फल मिलेगा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कलो तद धरि कीर्तनात्। ध्यान चाहते हो तो ध्यान का फल भी आपको इस युग में मिलेगा। यज्ञ चाहते हो तो यज्ञ का फल भी मिलेगा। पूजा चाहते हो, बहुत पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, लेकिन आप भगवान का स्मरण करने लग जाओ, आपको तो कुछ लगेगा नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। कि कलयुग में आप कहोगे कि भाई दोष रहित होकर तभी हम भगवान के नाम जाप करेंगे, ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि इस कलयुग में बहुत से दोष होने पर भी यह एक महान श्रेष्ठ इस युग में गुण है, जिस गुण को मैं आपको बार बार कह रहा हूं सज्जनों, कि आप निरंतर हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन करते रहो। और देखिए किसी ने कहा कि अब आगे श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, हमारे पितरों को शांति मिले और वो पितर नित्य अपने लोक में निवास करे, इसके लिए कोई कहते हैं कौए को खिलाओ, कोई कहते हैं इससे क्या रहे वो, उसे तुम कौआ क्यों बना रहे हो, उसे तुम चूहा क्यों बना रहे हो, उसे श्रेष्ठ बनाओ ना। कोई कहते हैं महाराज आप उनके लिए पितर पक्ष में नहीं कौए को खिलाया जाता है। कई लोग अनेक साधना करते, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप चाहते हो कि वाकई में मेरे पितर सदा आनंदित रहे और हमको आशीर्वाद देते रहे, तो आप उन पितरों के लिए, वो पितर के लिए, पितर पक्ष तो आगे आएंगे, उनसे पहले ही आप इन जन्माष्टमी में संकल्प करो कि हमें एक दिन का संकीर्तन जरूर करा। और आप तो ऐसा करो कि श्राद्ध पक्ष में, एक पक्ष का होता है ना 15 दिन, हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करना है। आप देख लेना पहले का भी समय और आज का भी समय, संकीर्तन में क्या महिमा है, सो आप स्वयं देख लेना। मैं आपसे कहता हूं ना समर्थ है तो आप अपने पितरों के निमित्त एक दिन तो जरूर कथा संकीर्तन करा सकते। और यहां तो निरंतर 24 घंटे महाराज 12 मास, एक दिन भी सत्संग यहाँ बंद नहीं होता है, निरंतर दैनिक कथा सत्संग चलती रहती है। सत्संग हॉल बना हुआ है भारतवर्ष के व्यास, यहाँ पर कथा, आप बहुत लोग वृंदावन आए होंगे तो भारतवर्ष के व्यास कथा करके आज विश्व में हरिनाम संकीर्तन और भागवत भगवान के प्रचार प्रसार करें। अगर आपको भागवत पोथी भी यहाँ रखना है तो आप रख सकते हैं। और यहाँ आपका क्या लाभ मिलेगा जानते हो, यहाँ आपको निरंतर भगवान नाम संकीर्तन, आप अपने पितरों के नाम से, पितर पक्ष में यहाँ भागवत कथा होगी हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा, उससे पूर्व आपका दास भी, मैं भी कथा करूँगा, तो आपको पोथी रखना है अपने पितरों निमित्त तो आप रख सकते हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखना भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में जरूर कराओ। और देखिए, हरि नाम संकीर्तन से केवल पाप ही नहीं दूर होते हैं, समस्त नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिपरम। समस्त पाप और समस्त ग्रह नष्ट हो जाते हैं अगर आप नाम संकीर्तन अपने बच्चों, किसी के बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करके सफलता नहीं मिलती है, तो आप जरूर श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ, संतों की सेवा कराओ जहाँ निरंतर चलते रहते हैं, गौ माता की सेवा करो। लेकिन सबका सारे तत्व मैं तो बार बार यही कहूँगा, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन के प्रति अपने आप को लगन लगाओ। इस कलिकाल में एकमात्र सज्जनों, हमें श्री कृष्ण को प्रागट करना है, किससे? और हमें आनंद लेना है। जैसे नंद बाबा ने कैसे आनंद लिया, नंद बाबा के जो लाला हुए, आप श्रवण किए होंगे, 88 वर्ष की अवस्था बोलते हैं वृंदावन के ऋषि के लिए। उन अवस्था में पुत्र हुए, तब तक नंद बाबा निरंतर भगवान नाम संकीर्तन, निरंतर नाम जाप कर। अगर कन्हैया को प्रागट करना है तो संकीर्तन करना ही पड़ेगा, और आपको आनंद लेना है। सब कुछ देते हुए भी बहुत बड़ा धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन आपके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन की पुकार नहीं है, तो सजनों सब व्यर्थ है। फिर तो अशांति, फिर तो नींद की गोली लेकर ही सोना ही पड़ेगा। अगर आप भगवान नाम संकीर्तन से प्रेम करने लग जाओगे, तो मैं दावा के साथ कहता हूं, आप अनुभव करके देख लेना। शुरुआत करो आज से ही, शुरुआत प्रारंभ कर दो, और प्रारंभ का फल थोड़ा सा लगेगा परिश्रम, लेकिन मीठा ही मीठा मिलेगा। क्योंकि इस कली काल में स्वयं भगवान अपने दिव्य धाम चले गए, लेकिन भगवान कहीं गए ही नहीं। इस कलयुग में भगवान ने अपने नाम में छुप गए और कहा कि नाम लेने वाले को मैं प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। आप किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी भी पुराणों में देखना, अगर भगवान दर्शन किसी को दिए हैं तो उनके मंगलमय नाम को जिसने पुकारा उसी को उसने दर्शन दिया। क्योंकि इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान स्वयं नामी, यानी भगवान नामी श्री हरि स्वयं अवतीर्ण होकर नाम को प्रदान करते हैं। इस कली काल में जब भगवान अपने दिव्य धाम जाने लग गए, तो भगवान ने सोचा कि आगे कलयुग आने वाले हैं। मैंने हर युग में कहीं ध्यान प्रधान, कहीं यज्ञ प्रधान, कहीं पूजा प्रधान, लेकिन कलयुग में तो लोग जल्दी मानने वाला नहीं। ऐसा करूं कि सब माने। तो भगवान ने सोचा कि नामी स्वयं श्री हरि स्वयं सोचा कि मैं अवतार ले लूं इस कलयुग। तो किसमें यहाँ माता पिता कौन है? कोई नहीं। यहाँ स्वयं भगवान अपने आप को सोचा कि मैं ऐसा नाम तत्व में अवतार ले लूं जहां केवल नाम ही नाम है। तो भगवान स्वयं नाम की अवतार है। और स्वयं महाप्रभु जब पृथ्वी पे अवतार लिए इस कलयुग में, तो जन जन में हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, सभी को भगवान नाम संकीर्तन सिखा। और बाकी में जो भगवान नाम संकीर्तन में विश्वास करता है ना, उसको सब कुछ अपने आप में मिलता है। इलोक का भी और परलोक का सुख भगवान ने स्वयं ध्रुव जी से कहा। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने कहा मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ, जो एकमात्र मेरे नाम पर विश्वास करता है उसे मैं इलोक का भी सुख देता हूँ और परलोक का भी सुख देता हूँ।
इस युग को आप कभी गाली मत देना। ये कभी मत कहना कि हमने कलयुग में जन्म लिया, हम सतयुग में क्यों नहीं आए। अरे कलयुग में तो आप जल्दी भगवान इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं, धन्य धन्य कलयुग सर्वयुग सारो, हरि नाम संकीर्तन जाहते प्रचार। कलयुग के जीवों के प्रति करुणा के बस होकर महाबादान्य शिरोमणि श्री गौर सुंदर ने नाम प्रेममय इस अभिनय उपाय को करके स्वयं को हरिनाम संकीर्तन के सिवा और कोई साधना ही ना कोई करे। इसलिए महाप्रभु ने केवल नाम की ही, नाम को ऐसे प्रेममय होकर और इस अभिनय उपाय को करके जगत के जीवों को धन्य कर दिया। अब क्या देंगे, अब क्या देंगे भगवान आपको। आप कहते हो कि भगवान हमें कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने जो दिया वो आप करते ही नहीं। भगवान ने आपको कहा तुम कुछ मत करो, तुम जो करते हो करते रहो, लेकिन मेरा नाम ना छोड़ो। और तुम सब कुछ करते हो, यदि मेरा नाम नहीं लेते हो तभी तो तुम दुख को पाते हो, अशांति में रहते। और जब तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे तब तुमको दुख में भी सुख दिखाई देगा। कुंती ने, माता कुंती ने यही तो कहा, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपद, विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। जब आप भगवान के मंगल में नाम के आश्रय को स्वीकार कर लोगे ना सज्जनों, फिर तो आप नाममय हो जाओगे। फिर आप निरंतर हर क्षण हर पल केवल नाम निष्ठ रहोगे। आप जब आप वृंदावन आओगे तो वृंदावन में आकर आप दर्शन करोगे कि नामनिष्ठ महापुरुष। आप वृंदावन में आप ये सोचोगे कि नामनिष्ठ कौन है, ये मत सोचो। यहाँ एक से एक गृहस्थ भी नामनिष्ठ है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ नामनिष्ठ है जिसकी नाम निष्ठा को लोग प्रणाम करते। वृंदावन में ऐसे महापुरुष लोग हैं, दैनिक परिक्रमा लगाते हैं और नाम जाप करते रहते हैं। सबसे बड़ा साधना करना है, सब कुछ प्राप्त करना है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेश्रे आत्मना एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। दुनिया के सारे सुख सुविधा प्राप्त करना है, इलोक में और परलोक में भी एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के सहारा लेना पड़ेगा। भगवान नाम संकीर्तन के सज्जनों सहारा ले लो, क्योंकि हमारे शास्त्र में श्रेष्ठ, मैं आपको रोज कहता हूं ना, क्यों कहता हूं कि आप संकीर्तन कराओ, ये फल आपको बहुत सुलभ फल है। ये महाराज स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संपूर्ण महाराज भगवान के लीला सतयुग त्रेता द्वापर उनमें भगवान ने कौन कौन सी लीला के सब कुछ श्रवण करा दिए, लेकिन महाराज परीक्षित की जिज्ञासा हुई थी एकमात्र श्री कृष्ण के विशुद्ध लीला का श्रवण करो। जो कन्हैया कैसे अवतार लिए, कैसे महाराज बाल लीला किए, कैसे माखन चोरी किए, कैसे गोचारण किए और कैसे गोपियों को वस्त्र चुराए, कैसे बंसी बजाकर पूरी दुनिया को मोहित कर ली और कैसे सहस्राधिक अनंत कोटि गो
गोपियों के बीच में कैसे रास रचाए, उन लीलाओं को श्रवण करने के लिए महाराज परीक्षित की दशा कैसे हुई थी, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। जब एक ही श्लोक में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के दशा स्वादन करा दिया था, तो जैसे पानी तालाब में मछली है ना, और पानी नष्ट हो जाए तो मछली व्याकुलता से, छटपटाहट से, स्वयं को वियोग से मर जाती है, उसी प्रकार ये दशा महाराज परीक्षित को होने लगी। तो महाराज परीक्षित ने सोचा इन दशा को भावमय कैसे बनाऊं, जो स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी मेरे ऊपर कृपा करके श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करा दें। तो हरि राम संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन क्या है? संपूर्ण रोगों की निवारण के लिए श्रेष्ठ औषधि है। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से
पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।